नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। क्या मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार तलाश ली है? इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। क्या जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार तय कर ली है मुंगेर से? देखिए सौरभ जी इतना पहले कह देना तो आसान नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार में मुंगेर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो सामान्य क्षेत्र नहीं है। मतलब चुनाव लड़ने के लिहाज से जी कोई भी लड़ सकता है, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ असामान्य होती हैं। और वहाँ के मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं, वो व्यक्ति भी असामान्य है। इसलिए आपको पता है कि बीजेपी ने मुंगेर को निशाने पर ले रखा है। पिछले ही महीने आपने देखा होगा 29 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय गए थे और खूब हुंकार भरा था, ठीक है ना। तो बीजेपी के निशाने पर है। देखिए लोग कहते हैं कि ये बात नहीं है कि बीजेपी मुंगेर नहीं जीत सकती है। उदाहरण दिया जाता है कि 2014 में कैसे सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी ने ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था। जी लेकिन यदि 2014 के नतीजे को आप देखेंगे, जिसमें ललन सिंह चुनाव हार गए थे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि तब जेडीयू और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, जेडीयू अकेले लड़ रहा था। जी यदि 2014 के नतीजों को जोड़ेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो ललन सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, बीना देवी एलजेपी की उम्मीदवार थी, एनडीए की, और प्रगति मेहता आरजेडी के उम्मीदवार थे। तो ललन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर आरजेडी के उम्मीदवार प्रगति मेहता थे, जो पहले एक अखबार के संपादक थे मुजफ्फरपुर में। तो यदि आप प्रगति मेहता और ललन सिंह को मिले मतों को जोड़ दें तो ललन सिंह चुनाव जीत जाते थे, ठीक है ना। तो 2024 की परिस्थितियां कुछ दूसरी हैं। आपको पता ही है कि एक और महागठबंधन है और दूसरी ओर एनडीए है, ठीक है ना। तो यह भी आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा है कि मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार के चयन का काम बीजेपी के लिए टफ टास्क है। और सिर्फ मुंगेर में ही नहीं, कई और लोकसभा क्षेत्र हैं जहां इन्हें मजबूत उम्मीदवार तलाशने हैं। जहानाबाद, मधेपुरा, खगड़िया, जहां इन्हें उम्मीदवार तलाशना है, और भी कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र एनडीए के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। जहां तक मुंगेर की बात है, मैंने कहा कि यह सामान्य लोकसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में दो बाहुबलियों का किस्सा तो पूरा देश सुनता है, जी ठीक है, और पूरा देश जानता भी है। और हर चुनाव में, चाहे चुनाव विधानसभा का हो चाहे चुनाव लोकसभा का हो, इन बाहुबलियों की धमक रहती है। इनमें से एक बाहुबली की पत्नी ने तो 2019 में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जैसा हम कहते आ रहे हैं कि दोनों बाहुबली ललन सिंह के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, अब नहीं हो रहे, अब तक तैयार नहीं हुए जी। कारण कई हैं, ठीक है। कहीं पार्टी की बंदिश है, मन में तो है, लेकिन मजबूरियां कुछ और है, तो तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन यह भी सच है सौरभ कि इनकी भूमिका चुनाव लड़ें या न लड़ें, चुनाव में तो होगी। तो फिर क्या होगा? तो जब इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ हमें बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र और नवादा लोकसभा क्षेत्र की चर्चा भी करनी होगी। जी याद दिला दें, मुंगेर से ललन सिंह सांसद हैं और नवादा से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं, जो अब पशुपति कुमार पारस के धरे के लोजपा के सांसद हैं जी। और बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद हैं। देखिए बहुत चर्चा हुई मुंगेर को लेकर कि कभी इनके नाम आगे आए, कभी उनके नाम आगे आए। यह सच है कि विजय कुमार सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, लखीसराय के विधायक हैं, वे ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के भीतर अभी यह ऊहापोह की स्थिति है कि विजय सिन्हा को ही लड़ाएं क्या। क्योंकि देखिए, मैंने कहा सामान्य क्षेत्र नहीं है। क्यों हम कहते हैं? आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अधीन ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र आता है। तब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे थे। प्रयोग ये किया गया
जेडीयू की ओर से, एनडीए अलायंस की ओर से, कि इस बार मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई को खत्म करते हैं। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे और एक बिल्कुल सीधे साधे, जिनके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत शानदार रही है, उम्मीदवार बना दिया विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति मुंह के बल गिरे और बहुत बुरी हार हो गई। तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में यदि आप बाहर से चलेंगे, बरहिया तक जाएंगे, उधर आप जमालपुर जाएंगे, सूरजगढ़ा जाएंगे, तो आपको इतने बाहुबलियों की बखान है जी और खदान है और इतने AK-47 यहाँ हैं कि आप ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, अब आपने जो मूल सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर लिया है, देखिए कुछ कुछ चर्चाएं हैं। देखिए, बीच में RCP सिंह का भी नाम आया, बीच में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या यहाँ किसी धानुक को उम्मीदवार बना दिया जाए। तो फिर यह बात समझ में आई कि यदि धानुक को उम्मीदवार बना देते हैं, RCP सिंह के नाम की भी चर्चा जब हुई तब भी इसे जोड़ा गया जी तो ऐसा न हो कि सारे भूमियार एक लाठी पर खड़े हो जाए कि मेरा क्षेत्र छीना जा रहा है। जी तो अब देखिए, यह नई चर्चा अमित शाह के लखीसराय दौरे के पहले ही शुरू हुई। गिरिराज सिंह, जिन्हें लोग गिरिराज दा कहते हैं, ललन सिंह, जिन्हें लोग ललन बाबू कहते हैं, तो लोग एक लड़ाई को इस रूप में देखने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंगेर में अब ललन सिंह बनाम गिरिराज सिंह होगा। देखिए, गिरिराज सिंह ने इन दिनों अपने पैर के घुटने का ऑपरेशन कराया है। पैर से वे बहुत बीमार थे, चलने में परेशानी हो रही थी। उन्हें ऑपरेशन तो बहुत पहले करा लेना चाहिए था, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने यह सलाह दे दी थी कि आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराकर आप आयुर्वेद की ओर जाइए, नेचुरोपैथी की ओर जाइए, तो वहाँ इलाज संभव है, कोई घुटना प्रत्यारोपण नहीं करना होगा। तो वे इस ध्येय में बहुत दिनों तक आयुर्वेद और दूसरी विधा की चिकित्सा में फंसे रहे, जिसके कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है, अस्पताल में हैं, अब फिजियोथेरेपी की ओर बढ़ेंगे, तो समय लगेगा। लेकिन गिरिराज सिंह के बारे में यह भी जानिए कि वे मूल रूप से बरहिया के रहने वाले हैं। और जब 29 जून को अमित शाह आ रहे थे, उसके पहले जब भीड़ जुटाने के लिए गिरिराज सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे थे, तो उनकी यह बात इस बात को और ज़्यादा बल देती है कि देखिए, 2014 में मैं जब बेगूसराय लड़ना चाहता था तो मुझे नवादा भेज दिया गया, और 2019 में जब हम नवादा ही लड़ना चाहते थे, नवादा में ही बने रहना चाहते थे, तो मुझे बेगूसराय भेज दिया गया। मतलब गिरिराज सिंह अपनी छवि को जीत की गारंटी वाली छवि मानते हैं, बड़े नेता हैं, बरहिया के रहने वाले हैं, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अधीन ही। तो इस बात से बल मिलता है कि कहीं उनके नाम पर मुहर तो नहीं लग रही है, और इस संभावना को आगे इस रूप में बढ़ाया जाता है कि देखिए, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी को लेकर कई परिवर्तन की बात चलती है बीजेपी के भीतर, उम्र सीमा को लेकर बात होती है। आपको वह किस्सा भी याद होगा कि जब कुछ महीने पूर्व किस तरीके से गिरिराज सिंह और राकेश सिन्हा जो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, बेगूसराय के ही हैं, उनमें ठन गई थी, क्योंकि राकेश सिन्हा के मन में भी बेगूसराय चुनाव लड़ने की इच्छा है। देखिए, राकेश सिन्हा की जमीनी पकड़ कितनी है इस पर बहस हम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो यह मानना पड़ेगा कि वे RSS की पृष्ठभूमि के हैं, उन्हें राज्यसभा में नामित किया गया, तो बिरले लोगों को ऐसा मौका मिलता है, तो नेतृत्व के प्रति, और नेतृत्व उन्हें पसंद करता है, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया। फिर आप चर्चाओं में यह भी सुन रहे होते हैं कि विकास वैभव, जो बिहार के ही एक बहुत चर्चित पुलिस पदाधिकारी हैं, IG लेवल के, बेगूसराय के ही बीहट के रहने वाले हैं, वे भी राजनीति में आना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि सितंबर महीने के बाद जब उनकी सेवा अवधि 20 साल पूरी हो जाएगी, तो वे BRS भी ले सकते हैं और बेगूसराय का चुनाव भी लड़ सकते हैं। वे एक कैंप भी चला रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, और बिहार को प्रेरित करें, तो इसका भी एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है। वैसे जब भी हमने इस सिलसिले में विकास वैभव से बातचीत की कोशिश की है, तो वे नकारते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इधर के दिनों में वे बिहार सरकार की नज़रों में खटक रहे हैं।
पहले तो उन्हें 4 महीने तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया। अब जहां उनकी तैनाती की गई है उस पोस्ट का कोई माने मतलब ही नहीं है, तो वे थके से दिख रहे हैं, लेकिन सेंट्रल डिप्यूटेशन पर नहीं गए हैं, इस बात को भी समझिए, क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे हैं। पहले उन्होंने एनआईए में काम किया है। लेकिन गिरिराज सिंह की संभावनाओं को और ज्यादा बल इसलिए मिल रहा है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह मतलब बेगूसराय के सांसद उनके प्रतिनिधि हैं अमरेंद्र अमर, बीजेपी के नेता हैं। गिरिराज सिंह से तब से जुड़े हैं जब से वे नवादा के सांसद हुए थे। तो बेगूसराय में तो गिरिराज सिंह ने 2019 को जीतने के बाद उन्हें अमरेंद्र अमर को सांसद प्रतिनिधि ही बना दिया। ये बछवाड़ा से भी एक बार चुनाव लड़े हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो अब देखिए बीजेपी ने अमरेंद्र अमर जो गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि हैं उन्हें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया है। तो इस बात को बल मिल गया, यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या गिरिराज सिंह ही सचमुच ललन सिंह से फरियाने मुंगेर आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रभारी बनाया गया है अमरेंद्र अमर को तो पार्टी की यह ड्यूटी है, पार्टी के प्रति फर्ज बनता है कि वहां वे पार्टी की जमीन को मजबूत करें। देखिए, तो अमरेंद्र अमर को लेकर, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि बेगूसराय, नवादा और मुंगेर में 2 बाहुबली, उनमें एक के भाई नवादा से सांसद। तो देखिए, चुनाव लड़ें न लड़ें, जरूरत दोनों बाहुबलियों की, जो भी लड़ रहे होंगे मुंगेर में। चंदन सिंह अभी पशुपति पारस के धरे के सांसद हैं, नवादा के सांसद हैं, तो वे बीजेपी से टिकट चाहते हैं। बीजेपी से टिकट उन्हें नवादा से मिल गया, सूरजभान सिंह की इच्छा भी यही है। तो जो मुंगेर में लड़ रहा होगा उन्हें फायदा प्राप्त होगा, और यदि किसी कारण से नानुकुर हुआ तो यह भी तय है कि जेडीयू उनके लिए दरवाजा खोल सकता है, तो फिर वो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जितने किस्म के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, बहुत खतरनाक जंतु हैं, ठीक है ना, सामान्य से जंतु नहीं है, जीव जंतु नहीं है, वहाँ पाए जाते हैं। बोलचाल कहा ही जाता है, यदि आप बरहिया की बात करेंगे कि बरहिया का क्या फेमस, तो बैल बाभन बेटा, ठीक है ना। तो उस तरीके से लड़ना होता है, इसलिए गिरिराज सिंह पर, लेकिन अब गिरिराज सिंह पहले अस्पताल से छूटे, वे अपने पैरों पर ठीक से चलना प्रारंभ कर दें, भगवान उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो यह देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन संभावनाएं इस बात की ओर बढ़ रही हैं कि गिरिराज सिंह बनाम ललन सिंह हो सकता है। और ललन सिंह के बारे में जो बात हम बार बार कहते हैं कि ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र को बहुत ठीक तरीके से समझ कर रखते हैं, एक एक व्यक्ति की पहचान रखते हैं, किस बूथ पर कौन सा फूल है और कौन सा कांटा है, इसका इलाज क्या है, क्योंकि पहले तो वे होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में ही जाने जाते थे, आजकल एलोपैथी सर्जरी का नाम भी जान गए हैं। तो मुंगेर का चुनाव दिलचस्प होगा, उम्मीदवार तय करना बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन फैसला तो करना ही होगा। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी ललन सिंह के खिलाफ अंतिम मुहर किस उम्मीदवार के ऊपर लगाती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।